अपने आस्था केंद्र को श्रद्धा वंदन। बैठ जरोंखे देख रहे हम, निकली है भगवन की सवारी, एक भगवान साथी सहकारी। वीडियो 012 निगोद से निर्वाण की यात्रा और 017 हीन अधीन प्रमाण मुक्त में हमने देखा कि नैसर्गिक अकस्मात से जीवों की अवस्था निगोद की अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में बदल जाती है। फिर भव्य जीवों की भव यात्रा निर्वाण तक 14 राजलोक और 84 लाख जीवा योनि में चलती रहती है। वीडियो 004 5 अजीव में हमने यह भी देखा कि जड़ जगत अपने आप में शाश्वत शुद्ध और सिद्ध है। वीडियो 018 में निमित्त कारण वह है जो स्वयं सिद्ध है, यह हमने देखा। वीडियो 019 में हमने उदासीन कारण क्या है यह देखा। निमित्त कारण उदासीन होते हैं। जड़ जगत उदासीन है और हमेशा निमित्त कारण के रूप में सहायता करने के लिए तैयार होता है। जड़ जगत को जीव की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन व्यवहार राशि में जीव को जड़ जगत के साथ संयोग करने की जरूरत होती है। जड़ जगत के सहारे के बिना जीव अपनी यात्रा नहीं कर सकता। जड़ जगत से जीव क्या क्या प्राप्त करता है? जड़ जगत से जीव काफी कुछ लेता है। जड़ जगत सिद्ध है, इसलिए निमित्त कारण है। वह उदासीन है, इसलिए बदले में कुछ भी नहीं चाहते हुए देने के लिए सदैव तैयार रहता है। जीव किसी भी तरह से जड़ का इस्तेमाल करे तो भी जड़ जगत को कोई ऐतराज नहीं होता। वह परम तंत्र की तरह जीव को पालता है। वीडियो 020 परम से परम की यात्रा में परम तंत्र के बारे में बताया है। यहाँ हम सन्नी पंचेंद्रिय जीवों के बारे में कुछ अधिक विचारणा करेंगे। वीडियो 007 संसारी त्रस जीव में सन्नी पंचेंद्रिय जीवों के बारे में बताया था। सन्नी पंचेंद्रिय अवस्था तक पहुँचने के बाद जड़ जगत से जीव जो कुछ धारण करता है उसे थोड़ा आसानी से समझने के लिए 9 दुर्ग के ढांचे की अवधारणा की गई है। ये दुर्ग है: पहला वृत्ति, दूसरा प्राण, तीसरा बुद्धि, चौथा इंद्रिय, पांचवा मन, छठा वचन, सातवां काया। यहाँ तक सभी सन्नी पंचेंद्रिय जीव एक समान है। मनुष्य इनके आगे 8वां अलंकार और 9वां वस्त्राभूषण धारण करता है। एक जीवन से अगले जीवन में जाते समय जीव को सबसे पहले वृत्ति का रंग लगता है। यह एक प्रकार से उसके पूर्व के संस्कार है, जिन्हें हम डीएनए के रूप में नवजात में माता पिता से वारसे में आए हो ऐसे देख सकते हैं। जीव अपनी पूर्व भव में प्रकट हुई समझ के अनुसार तय करता है कि अगले भव में कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है। आखिर हर भव्य जीव की यात्रा केवल ज्ञान की ओर चल रही है और जीव स्वयं ही ज्ञान प्राप्ति के लिए अगला भव तय करता है। वृत्ति के आगे एक जीवन भर के लिए जीव प्राण धारण करता है। प्राण की गिनती श्वासोच्छ्वास से होती है। फिर जीव बुद्धि धारण करता है ताकि जीवन चलाने के लिए निर्णय कर सके। उसके भी आगे ज्ञानेंद्रिय धारण करता है ताकि वह उनके माध्यम से देख सके। याद रहे कि देखना यानी मात्र आंखों से नहीं बल्कि सभी ज्ञानेंद्रियों से देखना होता है। जो देखा उसका अनुभव याद रखकर उस पर विचारणा करके अनुभवों को जोड़ने के लिए वह मन धारण करता है। अपने अनुभवों को प्रकट करने और बांटने के लिए वह वचन या वाणी धारण करता है। इन सभी को वह शरीर में धारण करता है। यहाँ तक सभी सन्नी पंचेंद्रिय जीव एक समान होते हैं। मनुष्य इनके भी आगे अलंकार धारण करता है। इनमें मात्र गहने ही नहीं बल्कि पदवियाँ भी आ जाती है। इसके भी आगे मनुष्य वस्त्राभूषण धारण करते हुए समाज में खुद की पहचान जताता है। हमने देखा कि निगोद अवस्था में जीव बिल्कुल जड़वत होता है। उसको खुद की लेश मात्र भी पहचान नहीं। मनुष्य प्रायः 9 दुर्गों के माध्यम से अपनी पहचान देता है, लेकिन अगर केवल ज्ञान तक पहुंचना है तो इन सभी दुर्गों को पार करके जाना होगा।
हमारी सांप्रत अवस्था में ज्ञान प्राप्ति के लिए यह 9 दुर्ग हमारे माध्यम है, लेकिन हम हमारी पहचान किसी दुर्ग के साथ कर ले तो वही अटके रहेंगे। जैसे कि कोई अपनी पहचान अपने परिधान से ही कर लेता है तो वह वस्त्राभूषण के दुर्ग में अटक जाएगा। कोई अपनी पदवी से इतना जुड़ा होता है कि बिना पदवी के कोई उसे पुकारे तो उसके अहंकार को ठेस लगती है, वह अलंकार के दुर्ग में अटकता है। कोई शब्दों में पारंगत होता है तो कोई विचारक होता है, कोई किसी इंद्रियों के विषयों में पटु होता है तो कोई बौद्धिकता में रह जाता है। ये सभी इन दुर्गों में अटके रहते हैं। ध्यान रहे कि ये सभी दुर्ग जड़ जगत से धारण किए हैं। धारण किए हुए जड़ के साथ अपनी पहचान बना ली जाए तो जीव खुद को नहीं पहचान पाएगा। इन सभी दुर्गों में संतुलन होना जरूरी है। किसी एक दुर्ग की अधिक प्रधानता रही तो संतुलन नहीं रहेगा। जैसे कि कोई वस्त्राभूषण पर ही केंद्रित रहा तो वह बाहरी स्तर पर समृद्ध दिखेगा, लेकिन उसके बाकी के दुर्गों में संपन्नता नहीं रहेगी। कोई बौद्धिकता में ही रहे तो हो सकता है कि उसके पास रहने के लिए छप्पर भी ना हो, जो जीवन के लिए जरूरी है। ये सभी दुर्ग एक दूसरों से जुड़े होते हैं। अक्सर वृत्ति तय करती है कि किस घटना प्रसंग में कैसी दृष्टि हो और कैसा बर्ताव हो। फिर भी जैसे जैसे समझ प्रकट होती है वैसे वैसे वृत्ति की पहचान होते जाती है और व्यक्ति में बदलाव आता है। अगले भव की वृत्ति के इस तरह से बीज बोए जाते हैं। आत्मा की पहचान के लिए इन 9 दुर्गों के साथ अपनी पहचान ना बनाते हुए इनमें रहते रहते इनके पार होना आवश्यक है। वृत्ति की पहचान हो जाए तो लक्ष्य वेद हो सकता है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम। बोलिए उपकारी चराचर सृष्टिमय निसर्गदेव भगवान की जय।